हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं द वे थ्रू द वुड्स। ये एक पोएम है स्टूडेंट, है ना, फ्रॉम द बुक रिवार्ड एंड फेरिस। एक बुक है रिवार्ड एंड फेरिस, और किसने लिखा है इसको? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे लिखा हुआ है, ठीक है। डैफोडिल्स क्लास 6 की बुक से मैंने इस पोएम को लिया है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, which one of the following is another book written by रुडयार्ड किपलिंग? रुडयार्ड किपलिंग ने और कौन सी दूसरी बुक लिखी है? उसका नाम है द जंगल बुक। द जंगल बुक इज द राइट आंसर, है ना। एक और बुक है जो उनके द्वारा लिखी गई थी, और ये और दूसरी भी बुक है जो है रिवार्ड एंड फेरिस, वहां से पोएम को मैंने लिया है, ठीक है। दे सर्ट द रोड थ्रू द वुड्स। अब यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन करना चालू करते हैं, समझते हैं, ठीक है। दे का मतलब है लोगों ने, पीपल ने क्या कर दिया? शट द रोड, बंद कर दिया रोड को, है ना, थ्रू द वुड्स। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? द वे थ्रू द रूट, मतलब रूट, वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल से जाता हुआ एक रास्ता। इस पोएम का टाइटल ये है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 1770 ईयर्स अगो। 70 साल पहले। दे मतलब लोगों ने, उन्होंने क्या कर दिया? शट कर दिया, बंद कर दिया रोड को थ्रू द वुड्स, जो जंगल के रास्ते जाता था। मतलब उस रास्ते पर अब किसी भी इंसान का प्रवेश नहीं होगा, अब वहां पर एंट्री खत्म कर दी गई है 70 साल पहले। अब मुझे बताइए, जिस रोड से इंसान जाना बंद कर दे, उस रोड की स्थिति क्या होगी? वहां पर खुद जंगल में अगर रोड पे से अपन जाना बंद कर दे, तो फिर से कुछ घास फूस ये सब उग जाएंगे, और वो रोड नेचुरली ख़त्म हो जाएगी। नेचर की वजह से, वेदर की वजह से भी वो रोड ख़त्म हो जाएगी। और अब आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो अब आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि सच में रोड कहाँ पर है। सही है। तो देखो, इसी टाइप से यहाँ पर कुछ बोला है आगे। वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन। और वेदर और रेन ने क्या कर दिया? इसे अनडन कर दिया, मतलब फिर से फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया जो रोड पहले से बनी हुई थी, है ना। वेदर, मौसम की वजह से बारिश वगैरह ये हुई, घास फूस उग गई, है ना, इस टाइप से, है ना। एंड नाउ यू वुड नेवर नो। और आप बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे अब। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, कि एक बार, वंस मतलब एक बार कहीं यहाँ पर से रोड भी जाया करती थी जंगलों से, है ना। एक बार यहाँ रोड हुआ करती थी जंगल से। इस बात को आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज मतलब उन जो प्लांट किए गए थे ट्रीज, है ना, उसके पहले आपको पता चल सकता था, है ना, लेकिन यहाँ से रोड जाती थी करके। लेकिन बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, तब तक ही आपको ये पता था, लेकिन अब आप उसे पता नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो कह रहा है। इट इज़ अंडरनीथ द कॉपीज एंड हीथ। अंडरनीथ मतलब नीचे, है ना। अब ये जो रोड थी वो क्या हो चुकी है? दब चुकी है। किसके नीचे? कॉपीज मतलब झाड़ियों के, और हैथ मतलब जो घास होती है उनके नीचे दब चुकी है। एंड द थिन, और पतली पतली सी, एनामोनस मतलब कुछ औषधियाँ, कुछ हर्ब्स है, उसके नीचे रोड क्या हो चुकी है? अंडरनीथ मतलब दब चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। ओनली द कीपर सीज। जो कीपर होता है वहाँ पर, जहाँ जो पहरेदारी करता है उस जंगल की, है ना, क्योंकि जंगलों में अब एंट्री बंद कर दी है तो पहरेदारी करते हैं जंगल में कोई प्रवेश ना करे। तो कीपर सीज, कीपर ही देख सकता है। दैट वेयर द रिंग डो ब्रूट्स, कि जो रिंग डो होती है, जो, है ना, डो का मतलब कबूतर है ना, रिंग डो, है ना। तो रिंग डो मतलब जो उड़ता हुआ कबूतर है, घूमने वाले वहाँ पर जो कबूतर होते हैं। ब्रूट्स मतलब वो कहाँ पर अपने अंडे देती है। इस चीज़ को वो कौन जानता है? कीपर ही जानता है। एंड द बैडगर्स रोल एट ईज, है ना। बैडगर्स क्या है? एक बियर है, एक एनिमल है, भालू है जो जंगल में रहता है। और रोल एट ईज, रोल का मतलब गोल ऐसा घूमता है ना। एट ईज बड़े आसानी से वहाँ पर घूम रहा है, क्योंकि अब सारे एनिमल हो गए, वो बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि इंसानों का वहाँ पर प्रवेश बंद हो चुका है, इंसानों की एंट्री बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो रिंग डो है वो भी अपने अंडे दे रही है, कहाँ पर? वो कीपर को पता है। और ये जो बैडजर्स है ना, बियर है, भालू है, वो भी बड़े आसानी से, ईज मतलब आसानी से वहाँ घूम सकता है ना। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स। पहले वहाँ पर क्या हुआ था? एक पहले कभी रोड हुआ करता था वहाँ, है ना। वंस मतलब पहले कभी, है ना। येट इफ़ यू एंटर द वुड्स, अभी भी अगर आप एंटर करते ना उस वुड में, जंगल में, ऑफ अ समर इवनिंग लेट, समर गर्मियों की शाम को, थोड़ा सा लेट शाम को, है ना, देर शाम को अगर वहाँ एंट्री करते हैं आप, तो व्हेन द नाइट एयर कूल ऑन द, और तब वहाँ पर जो रात की जो हवा है ना, नाइट एयर कूल ऑन द ट्रॉट, वो क्या करती थी? ठंडा करती ऑन द
ट्रॉट मतलब एक फिश होती है ना, रिंगिंग पूल। तो वहाँ की जो नाइट एयर कूल, जो ठंडी ठंडी रात की हवा है ना, ऑन द, और उस हवा में क्या होती है, ट्रॉट जो फिश है वो रिंगिंग मतलब उछल रही है पूल में। वहाँ पर जो पूल्स हैं, तालाब से छोटे से है ना, वहाँ पर मछलियाँ क्या करती है, रात में उछलती है, हवाओं की का आनंद लेती है ना। वेयर द ऑटर एनिमल, और वहीं क्या करते हैं जो ऑटर एनिमल, ऑटर विसल, ऑटर का मतलब क्या होता है, जो समुद्र में रहने वाले, पानी में रहने वाले जो प्राणी है, जिसको एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं, वो ऑटर क्या कर रहे हैं, विसल कर रहे हैं, मतलब आवाज़ लगा रहे हैं हिस्मेट अपने साथियों को। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि इंसानों का प्रवेश जब जंगल में बंद हो गया तो वहाँ की जो मछलियाँ हैं, कबूतर है, और वहाँ पर जो बियर है, मतलब ये जो बैडगर्स, ये सब बिल्कुल फ्री है और मस्ती कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स। देखो दे, ये देखो ब्रैकेट में लिखा है, दे मतलब उन्हें, ये जो एनिमल्स है वहाँ पर रहने वाले, फियर नॉट मैन इन द वुड्स। अब जंगल में किसी इंसानों का उन्हें डर नहीं है, बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि वे वहाँ पर अब बहुत कम दिखाई पड़ते हैं इंसान, क्योंकि अब मना हो गया जाना, तो वहाँ पर बहुत कम ही इंसान कभी कभार दिखाई दे पाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्स फीट। बीट मतलब कदमों की आवाज़ है ना, आप हॉर्स के, घोड़े के कदमों की आवाज़ भी वहाँ पर सुनने को मिल सकती है, ऐसा इमेजिन कर रहा है कवि। एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, और क्या हो रहा है, अब इमेजिन कर रहा है कि घोड़े की कदमों की आवाज़, और आपको ऐसा महसूस हुआ घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ है। एंड द स्विश, स्विश का मतलब होता है सरसराहट की आवाज़, है ना, जैसे कि आप जब किसी तूफान में खड़े हो जाएं और आपने स्कर्ट वगैरह कुछ पहना हुआ है, और जब हवा ज़ोर ज़ोर से चलेगी, है ना, तो उसकी स्कर्ट की आपको जो टकराने की जो आवाज़ आएगी, कपड़ों की जो आवाज़ आती है हवा में, जिस तरह से वो टकराते हैं ना, या आप घोड़े पे बैठे हुए हैं, है ना, तो आपके स्कर्ट आपसे टकरा रहा है तो किस टाइप की आवाज़ आएगी, ऐसा कुछ इमेजिन कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, घोड़े की आवाज़ भी आ रही है और घोड़े पे कोई बैठा हुआ है, तो क्या हो रहा है, उसकी स्विश मतलब सरसराहट की आवाज़ आ रही है ना, ऑफ अ स्कर्ट, स्कर्ट इन द ड्यू, मतलब ड्यू का मतलब क्या हो रहा है, कुछ ओस की बूंदें भी है, गिर रही है वहाँ पर, इमेजिन कर रहा है वो, और कोई घोड़े से जा रहा है मान लो वहाँ पर, तो ऐसी आपको आवाज़ आएगी, और उसका स्कर्ट जो है उससे बार बार टकरा रहा है, ऐसा यहाँ पर आपको सरसराहट की आवाज़ सुनने को मिलेगी, ऐसा इमेजिन कर रहा है। स्टीडली कैंटरिंग थ्रू, स्टीडली मतलब धीरे धीरे वहाँ से कोई जा रहा है, लगातार, स्टीड मतलब कंटिन्यूसली, है ना, कैंटरिंग मतलब घुड़सवारी कर रहा है कोई, थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड, मिस्टी मतलब धुंध छाई हुई, कोहरा छाया हुआ है, सॉलिट्यूड्स मतलब अकेले में, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, इसका मतलब मैं फिर से अच्छे से बता रहा हूँ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि ये इमेजिन कर रहा है यहाँ पर कि कोई है ना, जो घोड़े पर सवारी कर रहा है, स्कर्ट पहना हुआ है, और ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदें और हवा जो चल रही है, हवा की वजह से ओस की बूंदें उसकी स्कर्ट से टकरा रही है, तो एक स्विस मतलब सरसराहट की आवाज़ आ रही स्कर्ट से, है ना, इन द ड्यू, उस ड्यू में मतलब उन ओस की बूंदों में, है ना। क्यों आ रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कैंटरिंग कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है थ्रू द मिस्टी सॉलिट्यूड, है ना, मिस्टी मतलब वो धुंध वाले माहौल में अकेला सवारी कर रहा है कोई, है ना, स्टीडली मतलब कंटिन्यूसली, इसलिए आपको इस टाइप की आवाज़ आएगी अगर वहाँ आप जाओगे तो, ऐसा कह रहा है। एज दो दे परफेक्टली न्यू, हालांकि लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, मतलब यहाँ पर ओल्ड लॉस्ट रोड मतलब यहाँ पर कोई पुरानी रोड रही होगी, है ना, जो अब खो गई है थ्रू द वुड्स, है ना, बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन अब तो फिलहाल यहाँ पर कोई रोड नहीं है, पहले हुआ करती थी लेकिन अब यहाँ पर कोई रोड नहीं है, वुड्स मतलब जंगलों के बीच। ठीक है, तो आज की पोएम ख़त्म करते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।